The Arvind Kejriwal government, in fact, Arvind Kejriwal has been told by the Lieutenant Governor of Delhi that he doesn't have permission to go to Singapore, where he was invited to speak at an international conference by the government of Singapore. He'd received an invitation from the Singaporean High Commissioner earlier on. Well, joining us now, Sanjay Singh, the Aam Aadmi Party MP. Mr. Singh, thanks very much for speaking to us. How do you react to this decision of the LG? Why do you think the LG has not given you permission? आपने शायद वो म्यूट पे रखा है, जरा अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू संजय जी। बताइए जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए। तो देखिए, इसमें परमिशन ना देने की जो वजह है वो बहुत ही साफ है, क्योंकि एक असली मॉडल बनाम नकली मॉडल की लड़ाई है। ये असली मॉडल क्या है? अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा फ्री देती है, जो पानी फ्री देती है, जो बिजली फ्री देती है, जो हेल्थ फ्री देती है, जो फरिश्ते योजना देती है, जो माताओं बहनों के लिए फ्री बस की राइड देती है, ये असली मॉडल है। और दुनिया के तमाम देशों के प्रतिनिधि सिंगापुर आ रहे थे, जहां पर कि इसकी चर्चा अरविंद केजरीवाल। तो पॉलिटिकल रीजंस के लिए आप कह रहे कि सरकार ने ये परमिशन नहीं दिया है, तो मेरा सवाल ये है कि अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? वो चले जाएंगे वहां, वीडियो कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करेंगे, क्या करेंगे? एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं जी। जो तर्क दिया जा रहा है वो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। वो ये कह रहे हैं कि साहब ये मेयर की कॉन्फ्रेंस है और आप इसमें नहीं जा सकते, आप सीएम हैं। तो कल को अगर डॉक्टर्स का कोई कॉन्फ्रेंस होगा और केजरीवाल जी बुलाए जाएंगे, तो केजरीवाल जी कहे कि नहीं साहब सीएम्स को बुलाइए तब हम आएंगे। एजुकेशनिस्ट की कोई कॉन्फ्रेंस हो, कह दिया जाए कि आप पहले सीएम्स को बुलाइए तब हम आएंगे। जी। साइंटिस्ट की कोई कॉन्फ्रेंस हो, केजरीवाल जी कहेंगे नहीं पहले सीएम को बुलाइए तब हम आएंगे। और ये कौन से लोग कह रहे हैं? जो लोग मंगोलिया में जाके गधा भेंट लेते हैं। संजय जी ये बताइए, आम आदमी पार्टी अब क्या करेगा? इस केक काटने बिना बुलाए चले जाते हैं। संजय जी मेरा सवाल, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, एक जवाब दीजिए मुझे। अरविंद जी फिर भी जाएंगे सिंगापुर वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू? नहीं, पिछली बार आपको याद होगा कि पिछली बार इन्होंने जब डेनमार्क में ऐसे ही सम्मेलन था, उसमें हमें नहीं जाने दिया जी। जब नहीं जाने दिया तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस बार भी वो करेंगे? अभी आज जो फैसला हुआ है उसके हिसाब से अब शायद डायरेक्ट एप्लीकेशन विदेश मंत्रालय में देने का या अप्लाई करने का मन बना रहे हैं केजरीवाल जी। नहीं, शायद अप्लाई कर चुके हैं, शायद अप्लाई कर चुके हैं आज ही विदेश मंत्रालय में। तो ये एलजी के जो ऑर्डर है उसको बाईपास करने के लिए है। हाँ, तो इसलिए एलजी ने जो ऑर्डर दिया वो अपने आप में हास्यास्पद है। फिर दोहरा रहा हूं, और ये नकली बनाम असली की लड़ाई है। पिछले 8 सालों में देश में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, काला धन बढ़ा। पिछले 8 सालों में देश के अंदर लोग, किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हो पाई। संजय जी, लेट्स फोकस ओनली ऑन दिस इशू एंड नॉट अ ब्रॉडर पॉलिटिकल इशू। पर एक चीज बताइए, We'll have a new president today. द्रौपदी मुर्मू हमारे नए राष्ट्रपति बनेंगे आज। तो इस पे आम आदमी पार्टी का क्या राय है, क्या ओपिनियन है? क्योंकि अब नतीजे आने वाले हैं और इसमें शायद कोई डाउट नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति बनेगी। देखिए, उसकी औपचारिक घोषणा हो जाने दीजिए कि क्या क्या परिणाम आते हैं। तो देश के महामहिम राष्ट्रपति के पद का मामला है, तो जब उसकी घोषणा हो जाएगी तो जरूर हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे इसको। और संजय जी एक अंतिम सवाल, वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस है, आप आम आदमी पार्टी मार्गरेट आल्वा को सपोर्ट करेंगे? देखिए, उसके बारे में भी अभी पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में फैसला लिया था, केजरीवाल जी की अगुवाई में जो बैठक हुई थी जी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में भी हम लोग मीटिंग करके फैसला लेंगे और जो जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। पर संजय जी इसमें देरी क्यों? ऑपोजिशन यूनिटी के बाद कहते हैं, अगर ऑपोजिशन यूनिटी नहीं है तो मार्गरेट आल्वा का कैंडिडेसी का कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, अगर आप इसकी बात करें राष्ट्रपति चुनाव के, अगर मैं सीधे सीधे नंबर की बात करता हूँ, हालांकि इसमें व्हिप नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मैं नंबर की बात करूं तो इसमें तो चांसेस थे राष्ट्रपति के चुनाव में कि विपक्ष के उम्मीदवार को हम लोग जिता सकते थे। अगर बीजेडी साथ आती, वाईएसआर साथ आते, जेएमएम साथ आती, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है वो साथ में आते, तो शायद बहुत आराम से हम लोग
एनडीए कैंडिडेट को हरा सकते हैं। जी। लेकिन जहां तक वाइस प्रेसिडेंट का सवाल है, उसमें एमपीज को इलेक्शन में वोट करना है और वहां पे नंबर बहुत कम है हम लोगों के पास। लेकिन फिर भी पार्टी क्या फैसला लेती है, अंतिम रूप से क्या तय होता है, वो जरूर आपको जानकारी देंगे जब इसके बारे में फैसला हो जाएगा। तो हमें अब बताया जा रहा है संजय जी कि तृणमूल कांग्रेस ने शायद एब्सटेन किया है इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग मार्गरेट आल्वा। तो आम आदमी पार्टी भी शायद मतलब ये भी एक ऑप्शन है आप लोगों के सामने एब्सटेन करना। उसके बारे में तय हो जाने दीजिए, तभी कुछ बोलना ठीक होगा।